इस स्टॉक को खरीद सकते हैं या नहीं? देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन 160 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 160 आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, एक पुल बैक में आपको 215 220 तक लेके जाएगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पे बाय करके जा सकते हो। दिलीप व्यास जी पूछते हैं, सर जमुना ऑटो 96 की खरीद है, क्या मैं इसे इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या फिर इसे होल्ड करूं? आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा। अभी तो बने रहिए, 128 130 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो वहां पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अमोल का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजीज में अच्छा प्रदर्शन, थोड़ा बहुत मोमेंटम या रिकवरी हम बोले लोअर लेवल से देखने को तो मिली थी, लेकिन ऐसा कोई मोमेंटम अभी भी नहीं देखने को मिल रहा। वो पूछ रहे हैं आपसे, क्या वो एग्जिट करें या फिर होल्ड करें? देखिए, कोई भी कंपनी जब आईपीओ हाई के नीचे चला आता है ना, वो नेक्स्ट मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगे, कोई भी कंपनी जब सीधा भागता है, भागने के बाद वो रेस्ट लेता है, वैसे ही सेम होता है। अगर नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद भी वो रेस्ट कंसोलिडेशन रेंज पे रहता है। अब रिसेंटली देखिए, ग्रो के साथ भी क्या हुआ था, पूरा भागा 2-3 दिन में, उसके बाद अभी रेस्टिंग टाइम चल रहा है। एनएसडीएल में भी सेम क्या हुआ था, पूरा भागा था, रेस्टिंग टाइम चल रहा है। वैसे ही सेम पैटर्न होता है नीचे के साइड में भी। टाटा टेक्नोलॉजी जब आईपीओ आया था उस टाइम पे हमने प्रॉफिट बुक भी कराया था, और लगातार जो नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी बेस बन रहा है। मुझे जी। लगता है कि 625 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, ओके। और बने रहना चाहिए। टाटा टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक पे वैल्यू जोन पे आ चुका है ये, और एक बार अगर 740 ब्रेक करता है, देन ये मोमेंटम स्टार्ट होगा इसमें। ओके। ओके, अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद अरशद जी का। वो पूछते हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के बारे में। जैगल प्रीपेड के उनके पास 400 में लिए हैं उन्होंने वो शेयर। इस समय जो कामकाज कर रहा है जैगल, वो 393 रुपीज़ 40 पैसा पे कर रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कि आपका नज़रिया क्या है शॉर्ट टर्म के लिए? ये शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 415 412 एक बार आते हुए दिखेंगे। इस केस में आपको एक बार 382 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। व्यू पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर व्यू ले रहे हो तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही प्रॉफिट में 400 में आपका बाइंग है, 412 आपको दिखे, आपको उस केस में प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। बाकी थोड़ा बहुत और टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि 445 450 भी पॉसिबल है। ओके। स्वाति योगेश्वरी का सवाल है। वो पूछती है सरला पॉली के बारे में। सरला पॉली के शेयर उनके पास है 95 रुपीज़ में खरीदे हैं। दूसरा शेयर है नीवा बुपा, जो उन्होंने 80 रुपये में खरीदा है। कैन आई होल्ड और शुड आई एवरेज या फिर एग्जिट? आप क्या बोलेंगे? लेकिन नीवा हुआ में अभी उतना मोमेंटम आ नहीं रहा है, एंड मुझे लगता है कि रिसेंटली जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ था, इसमें ऐसे कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा, नीबा बुपा, स्टार हेल्थ जैसे कंपनी को। लेकिन वो ना चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट उस दिन जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ, बाद में नेक्स्ट दिन गैप अप हुआ था स्टार हेल्थ या नीबा बुपा जैसे स्टॉक, लेकिन गैप अप होने के बाद भी 30 मिनट भी सस्टेन नहीं किया, अगेन नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वीकनेस है स्टॉक के अंदर। सो अभी प्राइस एक्शंस में मोमेंटम नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि आपको एक 70 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। फ्रेश बाई तो अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सल्ला पॉली में अभी 91 के आसपास का प्राइस है, बने रहिए। 86 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 86 अगर ब्रेक नहीं होता है तो अगेन बाउंस बैक में आपको एक बार 96 98 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। आज कोई ब्रेकआउट स्टॉक नहीं है आपके पास? आज एक्चुअली ब्रेकआउट स्टॉक है, वो चल चुका है, और क्योंकि फ्राइडे है तो और कोई स्टॉक देना नहीं चाहता ज्यादा। अगर इन्वेस्टिंग कोई करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक है। कौन सा? देखिए, मुझे लगता है कि आपको याद ही होगा, मैंने तो लड़ाई भी कर लिया है आईटी सेक्टर को लेके। मैंने इतना बुलिश था, और कहीं ना कहीं आपको याद भी होगा, उस दिन शायद कोई और एक सर भी थे। जी। मैं बहुत टाइम से आईटी को लेके बुलिश था, एंड मुझे लगता है कि कोफोर्स एक बढ़िया स्टॉक है, एंड फंडामेंटल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और फंडामेंटल है, आज अभी 1906 के आसपास का प्राइस है। कभी भी अगर आपको 1850 से लेके 1860 इस रेंज पे मिले, तो आप कोफोर्स एक साल का नजरिया से आप बाई करके जा सकते हो, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1750, विथ ए टारगेट ऑफ, पहला टारगेट रहेगा 1963, एंड सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 2150, 2150 के आसपास का टारगेट रहेगा कोफोर्स में। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। रामाशंकर जी का अगला सवाल है। वो पूछते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 1375 में खरीदे हैं। सूजलॉन है उनके पास 1000 शेयर, जो उन्होंने 60 रुपये में खरीदे हैं। और अडानी ग्रीन है 140 में खरीदे हैं।
2 साल का नज़रिया रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। और ये रामाशंकर सर, आप ये सवाल जो है वो हमेशा पूछते हैं और डिफरेंट एनालिस्ट आपको डिफरेंट राय देंगे। आई थिंक अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ एक ही एनालिस्ट की राय सुन के उस पर टिक जाइएगा। सो अब प्रदीप से पूछते हैं उनकी क्या राय। देखिए, रिलायंस उनके पास है तो उनको तो बेचने की अभी जरूरत ही नहीं है। एक साइकोलॉजिकल राय, क्योंकि अलग अलग एनालिस्ट का अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको मोटा मोटा साइकोलॉजी के आधार पे ही बोल रहा हूँ, विदाउट सीइंग द चार्ट। आपको रिलायंस में बने रहना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस अभी अगर एक बार बेचना भी है, मुझे लगता है कि 28,500 29,000 के आसपास जब निफ्टी होगा उस टाइम पे रिलायंस का भाव आपको एटलीस्ट 2,000 के ऊपर दिखेंगे। उस टाइम पे जाके आपको रिलायंस को बेचना है, उससे पहले नहीं। सेकंड थिंग आपने पूछा सुजलॉन। सुजलॉन आप देखेंगे रिसेंटली भागा था, उसके बाद 74 से नीचे आया। रिसेंटली मैंने दिवाली पीक भी दिया था सुजलॉन को लेके, तो 42 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली आपको सुजलॉन में 45-46 के आसपास है। मैं और थोड़ा नीचे एज ए साइकोलॉजिकल लेवल ही पकड़ता हूँ इसका। 42 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक फिर से आपको एक बार 51 52 हाई पॉसिबिलिटीज है, रिविजिट हो सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। एक साल के व्यू से मुझे लगता है कि एक बार आपको 74 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। और सेकंड स्टॉक आपने और एक बताया क्या? अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन में बहुत वॉलेटिलिटी है, इनफैक्ट ये कंटिन्यू होने वाला है, और अभी तो 1043 के आसपास है। अभी मुझे लगता है कि आपको कभी भी एक डिप मिल सकता है। वो डिप आपको 950 960 एनी डेज, कुछ रीजन नहीं है, ऐसा एक रीजन आ जाएगा अदानी ग्रुप में, उस रीजन में आपको ऐसे ही 950 960 मिल सकता है। अब अभी 1043 के आसपास का प्राइस है, बने रहिए अदानी ग्रीन पे, ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो का 2 to 3% वेटेज ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं वेटेज होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री में वेटेज एटलीस्ट आप 8 to 10% दे सकते हो, और सुजलॉन में आप वेटेज ज्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि ओके, वही अपना घूम फिर के स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप यहाँ पे वेटेज दे सकते हो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3 to 4%। तो ये जो मैंने आपको व्यू बता दिया, जिनका क्वेरी था, ये आपका मोटा मोटा नेक्स्ट एक साल का जो है व्यू है, ये चेंज नहीं होगा इजीली। चलिए अगला सवाल जो है वो पूजा आनंद का है। वो पूछती हैं गेल के बारे में। उनके पास 200 के भाव पे 500 शेयर है गेल के, और NHPC 1260 शेयर है एट द रेट ऑफ 92 रुपीज 20 पैसा। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, गेल में एक ब्रेकडाउन आया हुआ है, और मुझे लगता है कि इसका टारगेट आपको 200 एंड 200 के अबव भी आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर कोई भी बाय करना चाहते तो उनके लिए 155 160 एक रेंज रहेगा। वो रेंज पे एक फेयर वैल्यूएशन है। अभी जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है, एक बार इसको 170 के नीचे भी आना है तो देन इसमें बेस बनेगा। और NHPC में भी अभी कुछ नहीं करना, जिनके पास पोजीशन है आप चाहो तो बने रह सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 68। अभी तो फ्रेश ऊपर नहीं जाने वाला। ओवरऑल फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन चल नहीं रहा है बहुत टाइम से। ओके, योगेश का सवाल है। वो पूछते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज के बारे में। केफिन टेक्नोलॉजीज में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या सर? 6 महीने से 1 साल का व्यू है मेरा। देखिए, केफिन टेक मुझे अच्छा लगता है। केफिन टेक स्कैम दोनों बिजनेस ही बहुत बढ़िया लगता है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है, आप बिल्कुल बने रहिए। इसका टारगेट होना चाहिए अप्रोक्स 1350 1400 के आसपास। तो एक साल के नजरिए से भी आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915 के आसपास। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है सौरभ का। सौरभ ने वेल्सपन लिविंग को बाय किया है 152 के भाव पे। आज वेल्सपन लिविंग में काफ़ी अच्छा एक रुझान है, 8 से 9% का इजाफा हम अभी तक इंट्राडे में देख चुके हैं। अभी भी एक अच्छी बोयंसी आपके स्क्रीन पे 9% ऊपर हो गया। 144 रुपीज़ 50 पैसा पे इसका स्तर है। वेल्सपन लिविंग उन्होंने खरीदा है 152 पे। क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए? बिल्कुल बने रहिए। 152 में आपने खरीदा है तो आपको बेच के आना है एक बार 172 173 के आसपास। 170 137 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, बिलियनर बॉय के हैंडल से सवाल आया है आपके लिए। वो बोलते हैं मेरे प्यारे महागुरु प्रदीप सर को मेरा नमस्कार। 6 महीने के नज़रिए से कोई स्टॉक बता दीजिए जो अभी करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रदीप सर। सो प्रदीप, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप 6 महीने के लिए आप इनको एक स्टॉक बता दीजिए। मैं 2 मिनट पे बताता हूँ नेक्स्ट क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू
इतना कुछ बताने के लिए। एंड ओके, नेक्स्ट मैं अभी ढूंढ के बताता हूँ आपको एक बढ़िया चलिए। स्टॉक। माधव का सवाल है, वो पूछते हैं सर आईटीसी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? आई हैव 50 शेयर्स ऑफ आईटीसी एट 395 एंड 50 शेयर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज आई एम नॉट टचिंग। सो आईटीसी 50 शेयर्स एट 395, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि आईटीसी पे तो बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से, और टाटा टेक दोनों पे ही मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टाइम पे नहीं चलेगा। शॉर्ट टाइम पे इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ओके, अगला सवाल है हेमराज जी का। वो पूछते हैं जेनस पावर के बारे में। जेनस पावर की खरीद 371 है, लॉस बुक करूं या फिर होल्ड करूं, आपसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बात आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अभी तो लॉस बुक करना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत अभी वेट कीजिए। एक बार 295 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप इतना वेट अभी तक अगर किए हो तो एक बार वेट करना और चाहिए, देन बेस यहाँ पे बनेगा। और मैम स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा, जो जी। स्टॉक न्यू 6 महीने के लिए आप कोई भी होल्ड करके जा सकते हैं। कंपनी का नाम है यूरेका फोर्ब्स। ओके। यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। अभी 656 के आसपास का प्राइस है। आज सुबह एक्चुअली मैंने कॉल दिया था 630 से, यहाँ पे 647 का फर्स्ट टारगेट था मेरा, वो अचीव है। सेकंड कंडीशन था इसमें कि 650 के ऊपर एक बार वीकली क्लोजिंग चाहिए, और ओके। अगर आज 650 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज आ जाता है तो 650 का क्लोजिंग कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इस केस में जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 750 का। तो 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 750 का एक टारगेट आप के लिए बाई करके जाइए। वो अभी नहीं, थोड़ा वेट कीजिए मार्केट क्लोजिंग तक। या तो मंडे भी आप बाय करके जा सकते हो। मेन कंडीशन यहाँ पे ये है कि 650 के ऊपर ही आपको बाय करना है। 750 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 595 में मेंटेन करना है। नेक्स्ट 6 महीने का व्यू रहेगा, इजीली पॉसिबल है। अपसाइड में यहाँ से मिनिमम 15 to 20% एक्सपेक्टेशन करके जा रहा हूँ। और इसमें आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन था चार्ट में, इसके ऊपर एक जो है ब्रेकआउट आया है। तो इसीलिए एक कॉल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। ओके, तो आपको कॉल भी मिल गया सर। आप फैन भी है प्रदीप सर के, तो प्रदीप सर ने आपके लिए चुनिंदा कॉल निकाल के दे दिया है। आप इसको एडहर करिएगा प्लीज। स्टॉक लॉस वगैरह भी जो प्रदीप सर ने कहा और है उसे भी। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैम, ये कॉल ना ऑलरेडी हमने क्लाइंटों के साथ भी शेयर किया है सेम लेवल से। ओके, अगला सवाल जो है वो है महेश जी का। महेश जैन, वो पूछते हैं एम क्लाउड के बारे में। एम क्लाउड है उनके पास, जो उन्होंने 47 रुपये में खरीदा है। वो स्टॉक इस समय 30 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए? एम क्लाउड। देख, मुझे लगता है कि एग्जिट करके निकल जाना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही खराब हो चुका है। इनफैक्ट 50 से ही ब्रेक डाउन आ चुका था, और अभी तो पूरा का हाल ही खराब है इसका। तो इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा, चार्ट में पूरा ब्रेक डाउन है। ओके, अगला सवाल जो है वो है किरण का। वो पूछती हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, TARIL के बारे में। क्या करंट मार्केट प्राइस जो 273 के आसपास है, इस लेवल पे खरीद सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकडाउन है और कोई भी पुल बैक नहीं आ रहा है, सो कहीं ना कहीं एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर आप बाइंग करने चाहते हो तो एटलीस्ट 300 के ऊपर फिर से अगर आता है कभी भी, देन आपको सोचना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। ओके, अगला सवाल जो है वो है सुशील शर्मा जी का। वो पूछते हैं NMDC के बारे में। NMDC स्टील ले सकते हैं क्या? अभी के प्राइस पर टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिएगा। नहीं, अवॉइड ही करना है मुझे लगता